माशाल्लाह माशाल्लाह, आपने बड़े ही अजीम खिताबात जनाब मौलाना एहसान अशरफी साहब यूपी मुरादाबाद, उनके बाद आपने हज़रत मौलाना अबू अब्दुर्रहमान दिलावर साहब, और उनके बाद जनाब सैयद ज़हीर अब्बास रिजवी साहब से बड़े अजीम खिताबात। और अभी आपको कई खिताबात सुनने हैं, और सिर्फ सुनना नहीं है बल्कि इस नीयत से सुनना है कि उस पर अमल करना है और इंशाअल्लाह इत्तेहाद मिल्लत को कायम करना है। उम्मत वाहिदा बनकर के हमें इस दुनिया में जीना है। मैं हमारे नासिक से जनाब अजीज़ पठान साहब, सदर मुस्लिम आरक्षण संघर्ष कमेटी, जो आए दिन इसी रिजर्वेशन के लिए लड़ते रहते, पता चला कि आज नासिक में है तो कल थाना में है तो कभी मीरा रोड में है। मैं समझता हूँ कि शायद अल्लाह ने उनको आरक्षण के लिए पैदा किया है। वो तशरीफ लाए हैं, नासिक से आए हैं। मैं उनके लिए वक्त ज़्यादा नहीं दे पाऊंगा, लेकिन सिर्फ 5 मिनट मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो आरक्षण के ताल्लुक से कुछ बयान करें, ताकि मौजू ताज़ा है लेकिन वक्त का ख्याल रखते हुए सिर्फ 5 मिनट। जनाब अजीज़ पठान साहब जो नासिक से तशरीफ लाए, माइक पर। अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर सभी आलिम दीन बैठे हुए, मैं उनके सामने ज़्यादा बात नहीं कर सकता, लेकिन 5 मिनट में कुछ मौजू पे बात करनी थी। हमारे मुफ्ती साहब ने मुझे जब उनसे उस विषय पे बात की तो उन्होंने कहा कि आप खुद आइए और इन सब के सामने बात रखिए। तो उनकी ज़र्रा नवाजी है कि मुझे इतने बड़े स्टेज पे बात करने का आज उन्होंने मुझे मौका फराहम किया। अभी मैं तकरीर सुन रहा था जिन्होंने आरक्षण के बारे में जिक्र किया है। देखिए, इस देश के अंदर, इस देश में जो काम चलता है वो संविधान के हिसाब से चलता है, और जिस संविधान का आर्टिकल 14(4) है वो कहता है कि धर्म के आधार पे आपको आरक्षण नहीं दिया जा सकता। फिर इस देश में आरक्षण किस चीज पे दिया जाता है? मैं माजरत के साथ चाहूंगा कि हमारा इस देश में धर्म बदली हो गया है। हमारे सरकारी कागजात में एलसी के अंदर हमारे धर्म के कॉलम के अंदर मुसलमान लिखा गया है, लेकिन हमारे आका ने जिस धर्म की स्थापना की है उस धर्म का नाम इस्लाम है। लेकिन जिस वजह से सरकारी कागजात में हमारा धर्म चेंज हो गया, इसलिए हुकूमत महाराष्ट्र बार बार ये कहती है कि हम धर्म के आधार पे तुम्हें आरक्षण दे नहीं सकते। लेकिन 2012 के अंदर हमने मुंबई हाई कोर्ट के अंदर एक केस दाखिल किया जिसमें पूछा मुफ्ती साहब कि मेरा धर्म सबसे पहले फाइनल किया जाए कि मैं इस्लाम धर्म का मानने वाला हूं कि मुसलमान धर्म का मानने वाला हूं। कोर्ट ये कहता है कि तुम्हारा धर्म इस्लाम है और इस्लाम धर्म के फॉलोअर को मुसलमान कहा जाता है। इस तरीके से बोरी समाज भी अपने आप को इस्लाम धर्म का कहता है। इस्माइली खोजा भी अपने आप को इस्लाम धर्म का मानने वाला बताता है। लेकिन हमने क्या किया कि हर गवर्नमेंट के सर्वे के अंदर हमारा धर्म मुसलमान लिखा दिया। इसलिए सबसे बड़ी अड़चन आरक्षण के अंदर, मुस्लिम आरक्षण में, ये हमारे धर्म के वजह से आ रही है। हिंदुस्तान के अंदर जब जब भी आरक्षण मिला तब तब सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टे दिया। जब हमने इसकी स्टडी की कि हिंदुस्तान में 7 कमीशन मुसलमानों के सर्वे के लिए बने हैं, 7 कमीशन ने यह कहा कि मुस्लिम समाज को आरक्षण देना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा के नेतृत्व में एक कमेटी बनी, जिसे रंगनाथ मिश्रा कमीशन का नाम दिया गया। उस कमीशन के अंदर न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा कहते हैं कि मुसलमानों को 10% आरक्षण दिया जाना चाहिए। फिर आखिर स्टे किस बुनियाद पे मिलता है, तो जब समझ में आया कि हम सरकारी कागजात में हमारा धर्म बदली हो गया, इसलिए सबसे पहले काम अगर कोई करना है तो सरकारी कागजात में हमारा धर्म इस्लाम लिखाना पड़ेगा। इसी मौजू पे बात करने के लिए मैं सभी आलिमों से गुजारिश करूंगा कि आज के बाद में अपनी मस्जिदों में जहां जहां पे भी पहुंचा सके तो इस पैगाम को पहुंचाने की कोशिश कीजिए कि सरकारी कागजात में हमारा धर्म इस्लाम लिखा है। इंशाअल्लाह आरक्षण की केस तो हम जीतने ही वाले हैं, क्योंकि आज दिन तक जो चीफ मिनिस्टर आरक्षण नहीं देने की बात कर रहा था, वो चीफ मिनिस्टर परसों जो हमने एक आंदोलन किया, उस आंदोलन के बुनियाद पे 400 किलोमीटर पैदल सोलापुर से तो आजाद मैदान तक आए और मुख्यमंत्री को हमने इशारा दिया था कि अब भी आप होशियार नहीं हुए तो इसका अंजाम बुरा होगा। और मुख्यमंत्री ने अपनी दिशा बदली है। अब वो कमीशन के पास में हमारी मुस्लिम आरक्षण की रिपोर्ट भेजने के लिए तैयार है। सिर्फ आप लोगों की ताकत चाहिए, आप लोग इस आरक्षण के लड़ाई में, क्योंकि आपके बच्चों का मुस्तकबिल बनने वाला है, याद रखना। हम तो बूढ़े हो गए, लेकिन आने वाली नस्लें आपसे सवाल करेंगी कि जिस वक्त में इस आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे थे तब तुम क्या कर रहे थे। उस वक्त में अपनी औलाद को जवाब नहीं दे सकोगे, इसलिए आने वाले वक्त के अंदर मुस्लिम आरक्षण की इस लड़ाई को ताकत दीजिए। आपका ज्यादा वक्त लिया इसलिए माफी चाहता हूं और मैं मौलाना साहब का शुक्रिया अदा करता हूं और मैं सभी मुफ्तियों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि मेरे इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाए ताकि हम आने वाली नस्लों को कुछ दे सके। इतना कहकर मैं अपनी रजा लेता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।